हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 9.13 का। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये टाइप दूसरी टाइप स्टार्ट होती है अपनी। दूसरी टाइप क्या बताई अभी मैंने आपको। देखिए, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन, तो आप वो जरूर देख लें। उसमें मैंने पूरा एक्सरसाइज का बेसिक बताया है कि अपने पास क्या क्या फॉर्म्स आने वाली हैं एक्सरसाइज में। ये हम दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अगर आपके पास बाहर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और अंडर रूट के अंदर क्या है, लीनियर इक्वेशन आए। ठीक है, हमने आपको बताया था अंडर रूट ऑफ जो लीनियर के अंदर इक्वेशन आएगी, लीनियर, उसको आपने टी पुट कर लेना है। ठीक है, ये हमने बताया है आपको। अब यहां पे देखें तो सेम सिचुएशन है, बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर क्या है, अपना लीनियर फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर फॉर्म है रूट एक्स, इसको टी पुट करेंगे। देखें, हम करेंगे रूट एक्स को टी पुट, रूट एक्स को पुट कर दें आप टी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें भाई, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब आप डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का क्या हो जाएगा 1 और t का 2t। पहले टी स्क्वेयर का करें, फिर t का डी टी बाई डी एक्स आएगा, वो बाई डी एक्स इधर लिख लेते हैं हम, इधर आ गया। क्लियर। अब यहां बात करें तो i इज इक्वल टू डी एक्स की जगह लिखेंगे 2t डी टी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एक्स का स्क्वेयर है ना, तो यहां पे देखो x है, ये टी स्क्वेयर है, ये टी स्क्वेयर का स्क्वेयर होगा तो t की पावर कितनी बढ़ेगी 4 प्लस 1, और बाहर क्या है रूट एक्स को लिखेंगे t। क्लियर भाई, t से t कट गया, यानी क्या रह गया अपना 2 डी टी अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। देखिए यहां पे ये हमने पहले भी देखी है ये फॉर्म। उसमें हमने क्या किया था, ऊपर फॉर्म क्या थी ये फॉर्म, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये एक फॉर्म थी जिसके अंदर टी स्क्वायर ऊपर था अपना, टी स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1 ऊपर होता था। जरूरी नहीं प्लस 1 या माइनस 1 हो, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है भाई वैसे। ठीक है, और नीचे टी की पावर 4 देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर, ये हमने 9.8 के समथिंग पढ़ा है हमने ये फॉर्म। ठीक है, आप वहां से देख लेंगे 9.8 या 9.9 के समथिंग। तो यहां पे हमें ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, टी स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब टी स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो क्या कर लें, देखो ये जो 2 है, ये 2 है, इसको भी 2 तोड़ के लिख लें, 1 प्लस 1 करके लिख दें। ठीक है, लिख दिया हमने 2 को 1 प्लस 1 करके। अब इसमें एक में टी स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक में टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको देखें, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, बात बैलेंस रहेगी, 1 और 1 2 ही था ऊपर, नीचे क्या है t की पावर 4 प्लस 1 डी टी। क्लियर भाई। अब यहां देखें तो इसको हम यहां टी स्क्वायर प्लस 1, इसको आगे लिख ले, एक ही बात है, ये तो प्लस में है दोनों आगे पीछे। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया, और इसके अपोन में क्या चल रहा है, टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। अब ये जो दिख रहा है ये इसके नीचे भी है ये, और ये इसके नीचे भी है। ठीक है, इनको अलग अलग कर लेंगे हम, सेपरेट सेपरेट। तो यहां कर देता हूं, देखें i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हटा देता हूं भाई मैं, देखें इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। अब एक को आप I1 नाम ले लेंगे और एक को I2 ले लेंगे। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। I इज इक्वल टू कैसे आएगा, जब I1 में से हम I2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर भाई। अब ये I1 और I2 जो यहाँ आ गए हैं वो उस एक्सरसाइज में हमने काफी बार पढ़े हैं। देखिए, आप इंटीग्रेशन शुरू से स्टार्ट करें, और इंटीग्रेशन की बजाय की भी पहले डिफरेंशिएशन देखिए, तभी आपको सारे कंसेप्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपने डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर आपका बेस क्लियर होता आ जाएगा। यहां पे देखें तो I1 जो है इसको हमने क्या मान रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। अब क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करें। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, बाई टी स्क्वायर से करो भाई। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू, जब इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बनेगा,
और भाई टी स्क्वायर इसके टी स्क्वायर के भी नीचे आएगा वो टी स्क्वायर, और 1 के नीचे भी आएगा, तो यहाँ 1/t² बन जाएगा अपॉन ये टी स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर के नीचे अगर इसको करेंगे डिवाइड, तो ये टी स्क्वायर t⁴ के साथ भी आएगा और 1 के नीचे भी आएगा ना। तो यहाँ क्या बनेगा, टी स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो यहाँ t² बन जाएगा, और इसके नीचे आएगा तो 1/t² बनेगा dt। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ हमें ऐसा पुट करना है, पहले भी बताया हमने आपको, कि जिसका डिफरेंशिएशन जो ये ऊपर दिख रहा है वो नजर आए डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो ऐसा कब आएगा, जब हम पुट करेंगे, किसको पुट करोगे आप, देखो यहाँ पे t-1/t को अगर आप पुट करेंगे, मान लो t तो पुट कर ही रखा है तो z पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करके देखें तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इसका क्या होगा माइनस का ये प्लस का 1/t² आ जाएगा भाई, ठीक है। dt = dz, ठीक है भाई। ये कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट किया है हमने t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो इसका तो ये हो गया, और ये क्या बना z का dz/dt आएगा, वो dt हम इधर ले आए, क्लियर है। देखें ये हमने पुट करना है आगे चल के, लेकिन यहां होना तो चाहिए, तो ऐसा इसको बनाएंगे, इसमें ऐसा बनाएंगे t-1/t, ऐसा बनेगा तभी तो पुट करेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई, अब इसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इसमें 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, बात बैलेंस है। अब इसको अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t² dt, ठीक है। इसके अपोन में क्या है ये देखें, तो t -1/t की अगर होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख दिया जाए तो क्या क्या कवर होता है इससे, देखो वापिस ये कवर हो जाएगा, +1/t² कवर हो जाएगा, और 2 ab करेंगे तो -2 आएगा, -2, t से t तो कट जाएगा, ab 2 ab करेंगे तो +2 रह गया, यहाँ क्या रह गया, +2 रह गया भाई, ठीक है। ये पुट कर रखा है हमने इसको। अब इतना आने के बाद में हमने इसको क्या किया, z पुट कर लिया, ठीक है। अब तो आ गया ना इसमें ये। तो अब यहां से ओवरऑल क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऊपर 1 + 1/t² चाहिए तो आपने t-1/t को z मानना है, ठीक है। ये तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको z मान ले, t मान ले, p मान ले, t तो है ही भैया। दूसरा अगर यहां माइनस होता तो t + 1/t को मानते। अब ये कैसे आता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/t का + 1/t² कैसे आया, तो देखो 1/t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की -1 होगी भाई। देखिए ये है t माइनस, इसको t इनवर्स लिख सकता हूं ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका 1, इसका करेंगे तो ये -1 आगे आएगा तो प्लस बना देगा, और t, और इसमें से एक तो ऑलरेडी है ही कम, और एक और कर देंगे, मतलब ये पावर में एक कम करना है ना अपने को। तो यहाँ क्या बनेगा 1 + t की -2, इसको नीचे लिख देंगे 1/t², तो 1 + 1/t² हो गया ना, 1 + 1/t², आप इसको लिख सकते हैं 1/t², यही तो मैंने लिखा है, क्लियर है। तो बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये अब हमने पुट कर लेना है इसको, तो I1 = क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ऊपर का जितना भी दिख रहा है 1 + 1/t², और dt जो है 1 + 1/t² dt, तो dz लिखेंगे अपॉन, यहाँ अगर हम बात करें, देखो इसको तो हमने लिख लिया dz, और इसकी बात करें तो इसको क्या मान रखा हमने z का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है, 2 को √2 का स्क्वायर लिख दे, फॉर्म बनाने के लिए √2 का स्क्वायर लिख दें हम इसको, क्लियर भाई। अब यहां पे देख लेते हैं, देखो यहां पे बात करें तो I1 = क्या आ जाएगा, अपना फॉर्मूला लगा दें, 1/a, यानी कि 1/a का मतलब √2 tan इनवर्स x/a, x का काम यहां z कर रहा है, बाई a यानी कि √2 प्लस c1, I1 है तो क्या लिख देंगे c1। अब z की वैल्यू रख दो भाई वापिस, z क्या है अपना 1/√2 tan इनवर्स, z है अपना क्या t-1/t, t-1/t, और इसके अपोन में क्या है √2 प्लस c1। अब यहां पे इसका एलशियम ले लेंगे, तो एलशियम लेंगे तो क्या बनेगा 1/√2 tan इनवर्स, जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना करना है, t² -1, और ये t यहाँ पे √2 के साथ आ जाएगा t प्लस c1, क्लियर। ये t में बन गया, z इसको हमने z को मतलब इसको z माना था तो z को वापस t में बना दिया, और t को हमने शुरू में क्या मान रखा है भाई,
टी को रूट एक्स से डिनोट कर रखा है ना, तो इसको रूट एक्स से भी एक्स के रूप में भी लिख दो आप। I1 इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स एक्स। टी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ x आ जाएगा -1/√2 और टी की वैल्यू रूट एक्स क्या आएगी, रूट एक्स प्लस C1। ये I1 आ गया भाई अपना। अब बात करते हैं हम I2 की। I2 क्या है अपना, ये है, तो I2 को लेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। क्या है अपना, टी स्क्वायर -1/t⁴ प्लस 1 dt। जैसे हमने ये सोल्व किया वैसे ही बिल्कुल डिटो हमने ये सोल्व करना है, ठीक है। अब यहां बात ध्यान में रखनी है कि ऊपर माइनस आ रहा है, इसमें प्लस में था, तो हमें टी स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू यहाँ 1 - 1/t² अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 1/t² आ जाएगा यहाँ dt। क्लियर भाई। अब इससे आगे करें तो कैसे करेंगे, हम नीचे ऐसा बनाना पड़ेगा, देखो इसको पुट करना पड़ेगा, आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। और पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो है, देखिए हम स्पेस थोड़ा कम है, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको पुट करके और आगे प्रोसीड करेंगे भाई। फाइनली हमें क्या निकालना है, I निकालना है। I1 में से अपने को I2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। I1 हम निकाल चुके, I2 इसको कर रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर ले पहले। अब इससे आगे देखेंगे भाई, यहाँ पे I2 अब अपने को क्या करना है, आगे चल के पुट करना है। क्या पुट करना है, ऐसा पुट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आए, तो t प्लस 1/t का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको z पुट कर ले मान लो, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t का 1 आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, और इसका -1/t² आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू dz/dt आएगा, इज इक्वल टू z का dz/dt आएगा। वो dt मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ गया। लेकिन ऐसा होना तो चाहिए ना, यहाँ पे जो हमने पुट किया है ऐसा होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I2 चल रहा है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t² dt अपॉन, नीचे अगर बात कर लें t प्लस 1/t का होल स्क्वायर लिख दें, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर इसको लिखें, तो यहाँ पे क्या क्या कवर हो गया, इसको अगर वापिस देखें हम तो ये कवर हो गया, प्लस 1/t² कवर हो गया, 2 AB करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 रह गया, ये माइनस का 2 साइड में लगा दें। इतना करने के बाद आपने ये पुट कर लेना है, कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ये I2 क्या बन गया, अब बात करें तो ये ऊपर dz बन गया, नीचे z का स्क्वायर -2, 2 को √2 का स्क्वायर लिख लिया जाए भाई। क्लियर है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/2a, भाई फॉर्मूला क्या आता है, 1/2a, a का मतलब √2। क्लियर है, 1/2a log ऑफ z -√2 अपॉन z प्लस √2, ठीक है, प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू रख देंगे। z की वैल्यू क्या है भाई अपने पास, देखो 1/2√2, और log ऑफ z की अगर बात कर ली जाए तो z की वैल्यू क्या है, t प्लस 1/t, और यहां चल रहा है -√2 अपॉन ये t प्लस 1/t, और यहां प्लस √2 है, प्लस C2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, t इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका भी t एलसीएम लेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा, देखिए भाई I2 इज इक्वल टू 1/2√2 लॉग ऑफ, यहां पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहां आ जाएगा t² बन जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ क्या बनेगा 1, और यहाँ -√2t अपॉन, नीचे बात कर लें तो t² प्लस 1 प्लस √2t बनेगा, प्लस C2। क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखें तो क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम t आया था, इसका ये तो कट गए, एलसीएम से एलसीएम नीचे का है ना, t की वैल्यू रख देंगे। t क्या था, अगर हम देखें तो √x को t मान रखा है ना आपने, √x को क्या मानना था, t, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, तो x इज इक्वल टू t²। अब हमने क्या रखना है, t की जगह वैल्यू देनी है, यानी कि 1/2√2 लॉग ऑफ
टी स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर एक्स है प्लस, इसको आगे लिख लें पीछे लिख लें एक कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको मान लो मैं आगे लिख देता हूं माइनस रूट टू टी। टी की बात करें तो एक्स है, रूट एक्स है, टी की बात करें तो रूट एक्स है यहाँ, तो एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं आप, ठीक है, रूट टू एक्स, भाई इस पे भी अंडर रूट आ रहा है और टी पे भी है तो एक अंडर रूट के नीचे लिख दिए, प्लस वन यहाँ है पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपून यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस रूट टू एक्स बन जाएगा और प्लस वन प्लस सी टू, ठीक है। ये आ गया आपका क्या I2 की वैल्यू, क्या आ गई अपनी I2 की वैल्यू, हमें तो I चाहिए, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा I1 माइनस I2, तो I1 की I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, इसको एक अंडर रूट के नीचे लिख दे, इसको भी √2x लिख दूं, माइनस, देखो C1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आप I लिख रहे हैं तो एक ही C लिख लेंगे, I2 ये आया 1/√2 माइनस 1/2√2 लॉग ऑफ यहाँ x माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x प्लस √2x प्लस 1 प्लस C, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का, तो ये भी वही फॉर्म है, बाहर क्वाड्रेटिक के और अंदर लीनियर है, सेकंड फॉर्म है भाई अपनी, तो हमने क्या करना है अंडर रूट समेत इसको पुट कर लेना है लीनियर को t, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो इसका 1 का 0, इसका पहले पावर का करें 2t, फिर t का करेंगे तो dt बाई dx आएगा, वो dx में इधर लिख लेता हूं, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सारे को t के रूप में बढ़ाएं तो dx को लिख लेंगे 2t dt अपॉन, यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है भाई, x का स्क्वायर, x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो x क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है भाई, ये x की वैल्यू निकाली है ना हमने, तो x स्क्वायर चाहिए यहाँ, इसको क्या लिखा है हमने t, क्या लिखा है t, तो इस t से ये t कट जाएगा, यहाँ क्या बचा अपना 2 बचा, क्या बचा भाई देखो 2 dt अपॉन नीचे है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्या है इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर ले अब इसको खोल लेंगे, हम खोलेंगे भाई, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको पुट कर लें और ऊपर कुछ दिख रहा है अपने को, ऐसा भी नहीं है भाई, टी स्क्वायर को अगर जेड भी पुट करें तो टी तो दिखना चाहिए ऊपर, वो भी नहीं है, नहीं है ना, तो हम इसको कर लेंगे, खोल लेंगे इसकी होल स्क्वायर को, क्या बनेगा 2 dt अपॉन नीचे t की पावर 4 बन जाएगा, खोल लेंगे तो यहाँ पे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी कि 1 आएगा और माइनस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब ये अगर हम देखें तो ये वही फॉर्म बढ़ती नजर आ रही है, हमें t की पावर 4 नजर आ रहा है, तो ऊपर अगर t स्क्वायर दिख जाए, टी स्क्वायर प्लस या माइनस में कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है, तो अपनी वो फॉर्म बन जाएगी जैसा क्वेश्चन हमने अभी 6 क्वेश्चन आपको करवाया है वही बनाएंगे भाई। तो यहाँ पे इस 2 को क्या कर ले हम 1 और 1 लिख लेते हैं, क्या कर लें 1 और 1, देखो इसको करें हम यहाँ पे 1 और 1, ठीक है, और हम क्या कर ले 1 प्लस 1 करके लिख लें इसको, और यहाँ इसके अंदर टी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और इसमें टी स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, क्लियर। अब इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे हम, देखें क्या करेंगे भाई I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, इसको आगे लिख लें भाई, प्लस में है ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या चल रहा है टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 1 चल रहा है भाई, ठीक है dt। अब इनको सेपरेट कर दें हम, क्या कर लें सेपरेट, तो सेपरेट करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt,
और माइनस ऑफ ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt। क्लियर है? अब हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई यहां पे अगर हम बात करें टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ऐसा बनना चाहिए नीचे ताकि ऊपर वाला आए, है ना। ऊपर वाला आए तो इस 1 से तो काम चलने वाला है नहीं, क्यों नहीं चलेगा। देखो यहां पे अगर बात करें तो क्या आप इसको अगर मान लो I1 और इसको I2 मान लेते हैं, हम करके दिखाते हैं भाई आपको। I1 आपने ले लिया, मान लो क्या है, ये है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, ये है। अब हम इसको करेंगे तो क्या करें, देखो यहां पे बात करें तो टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा माइनस 2 आएगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा dt। देखें भाई अब यहाँ पे बन गई बात अपनी, तो अपनी बात बन गई। कैसे बन गई, देखो हमने क्यों बोला ये बात बन गई अपनी। यहाँ पे पहले नजर नहीं आ रहा था कि अपनी बात बन पाएगी, वो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें यहाँ पे 2t स्क्वायर नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ तो अगर t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो खाली 2 ही रहेगा भाई, ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे कैसे बात बन जाएगी, अब हम आगे चल के क्या पुट करने वाले हैं, हम ऐसा पुट करेंगे कि ऊपर वाला आ जाए। ऊपर वाला कब आएगा, जब हम पुट करेंगे किसको, t माइनस 1 बाई टी को z पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करो इसको तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, dt इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ऊपर ये dz बन जाएगा, लेकिन ऐसा होना तो चाहिए नीचे, वो है नहीं। तो वो कब होगा, जब यहाँ पे देखो इसको अगर हम होल स्क्वायर के रूप में लिख दें, इसको किसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दें, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है अपना 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, और यहाँ ये देखें तो इसको मैं t माइनस 1 बाई टी की होल स्क्वायर लिख देता हूं। तो देखो क्या क्या कवर हो गया है यहाँ पे, इससे देखें तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर भी आ जाएगा, और 2 भी करेंगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी प्लस और माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना आने के बाद में हमने इसको z पुट कर लेना, ये आ गया। अब I1 क्या बन गया अपना, अगर देखें तो ये I1 बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये है अपना dz अपॉन, भाई ये तो dz बन गया अपॉन t का, सॉरी z का स्क्वायर, z है ना ये, तो z का स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएं z के स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z की माइनस 2 dz। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए मैं यहां कर देता हूं भाई, इसको यहां बात कर ली जाए तो I1 इज इक्वल टू, इसमें एक ऐड कर देंगे तो z की माइनस 1 आएगा, z की माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आएगा, उसको मैं यहां लिख लेता हूं यानी प्लस c1। इसको मैं माइनस 1 बाई जेड लिख दूं प्लस c1। z की वैल्यू रखें, z क्या है अपना, ये है t, t के रूप में माइनस का ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको 1 अपॉन z का मतलब t माइनस 1 बाई टी, ठीक है, प्लस c1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो t ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। अब वैल्यू रख दें आप किसकी, t की। t क्या मानना है भाई हमने, देखो t को हमने शुरू में मान रखा था, ये रहा अंडर रूट ऑफ माइनस, इसके साथ है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को t माना है ना, और यहाँ पे t स्क्वायर चाहिए तो ये अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 यहाँ है प्लस c, 1 से 1 कट गया, यानी कि I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस c1। c1 लिखे भाई, अगर आप I1 निकाल रहे हैं तो c1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे I2 को, और फिर फाइनली I कैसे आएगा, जब I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक आप पहले नोट कर लेंगे, उससे आगे देखते हैं फिर इसको। अब I2 देखते हैं भाई, I1 की वैल्यू तो ये आ गई, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। I2 अपना ये है, अब I2 को सोल्व करते हैं। देखो हमने ये लेट कर रखा है, अब इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर करो भाई।
तो यहाँ आई टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर बनेगा, डी टी अपॉन नीचे की बात करें तो टी स्क्वेयर माइनस 2 बनेगा प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर बनेगा। क्लियर है। अब ये ऐसा कब आएगा, क्या पुट करेंगे आगे चल के, जिसका डिफरेंशिएशन करें कि ये आ जाए, तो टी प्लस 1 बाई टी को पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस 1 अपॉन 2 ये आएगा भाई डिफरेंशिएशन, डी टी इज इक्वल टू डी जेड। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो है ऐसा होना तो चाहिए ना यहाँ पे। अब ऐसा होगा तो देखो इसकी होल स्क्वायर के रूप में अगर आप इसको लिखेंगे, इसकी होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, मान लो टी प्लस 1 बाई टी की होल स्क्वायर लिखोगे आप, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा प्लस 2 आएगा, 2 टी इंटू 1 बाई टी आएगा, टी से टी कट जाएगा, यानी कि 2 आया प्लस का, लेकिन यहाँ तो माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 करने के लिए अब प्लस के 2 की कमी है तो इसमें 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, अब तो पूरी हो जाएगी भाई। देखो अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी अपॉन, यहां बात करें तो देखो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर चाहिए अपने को, तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर यहां देखें तो ये बनेगा। तो इससे क्या क्या कवर हुआ, ये हुआ और प्लस का 2 कवर हो जाएगा, ये 2 ऐड किया है तो हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है, बात बैलेंस रखी है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 2 बच गए तो माइनस के 4 साइड में लगा दो। क्लियर है। अब यहां आने के बाद हमने इसको पुट कर लिया जेड और ये आ गया। अब इसको जेड के रूप में बनाएं तो आई टू इज इक्वल टू क्या बन गया, ये ऊपर डी जेड अपॉन जेड का स्क्वायर माइनस 4, माइनस क्या है 4 को लिखें 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो क्या 1 बाई 2a, 1 बाई 2a का मतलब 2 ही है, लॉग ऑफ मोड में लिखें जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2, ठीक है, प्लस c2 लिख देंगे भाई। अब यहां पे देखते हैं हम, देखो यहां पे I2 इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू रख देंगे हम, z की वैल्यू क्या है भाई अपने पास, ये है t प्लस 1 बाई टी, तो 1 बाई 4 ये बन गया 1 बाई 4 लॉग ऑफ z का मतलब t प्लस 1 बाई टी, ठीक है भाई, माइनस टू अपॉन टी प्लस 1 बाई टी प्लस 2 प्लस c2। क्लियर। अब एलसीएम ले लेंगे t, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t बनेगा यहाँ, और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t बनेगा प्लस c2। अब अपने को क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है वापिस, तो t की वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई 4 लॉग ऑफ t की वैल्यू रखो भाई, t क्या माना था हमने, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को t मान रखा है ना, तो ये वैल्यू रख दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 बन जाएगा, खाली प्लस 1 यहाँ है, माइनस 2t, t का मतलब अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बनेगा, अपॉन यहाँ भी x प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 1 यहाँ है, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा प्लस c2। ठीक है, कुछ भी नहीं, हमने t की वैल्यू x के रूप में रखी है बस। ठीक है, पहले हमने क्या किया, z जो है z की वैल्यू t के रूप में दी, वापिस करते चले गए, और फिर t की वैल्यू x के रूप में। ठीक है, अब यहां पे क्या बन गया 1 बाई 4 लॉग ऑफ, अंदर बन गया x प्लस 2 माइनस 2 रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 2 रूट x प्लस 1 बन गया भाई, प्लस c2। अब देखें भाई, इसको अगर हम बात करें तो ये हम थोड़ा और सिंप्लीफाई रूप में लिख सकते हैं, 1 बाई 4 लॉग ऑफ, अगर ये होल स्क्वायर के रूप में बन जाए तो ज्यादा बेटर है, तो इसको होल स्क्वायर के रूप में अगर देखें तो क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो देखिए क्या यही चीज आ रही है वापिस, इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस b की पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो सॉरी माइनस 2ab करेंगे 2ab यानी कि रूट x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 2 माइनस 2 रूट ये आया कि नहीं, तो इसको ऐसे समेट के लिख देंगे हम। सिमिलरली इसको समेट के लिख देंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस c2। क्लियर है भाई,
इसको समेट के लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 1/4 है, इसको अगर मैं 1/2 लिख दूं, 1/2, तो ये जो दिख रहा है ये 1/2 इसमें से कहाँ गया, वो इस पे अंडर रूट लग गया। देखिए log m रेज टू n की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, log m की पावर n की क्या होती है, n आगे log m, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, n log m के रूप में लिखा है, ये m का काम कर रहा है पूरा, तो ये जो n है वो कहाँ आ जाएगा, m की पावर में आ जाएगा, तो m का काम ये कर रहा है, इसकी पावर में आएगा, तो यहाँ पे क्या है अपना 1/4 है ना, 1/2 इसकी पावर में ले गया, तो इस 2 के इंटू में आ जाएगा ना 1/2, इसके भी और इसके भी, तो 2 से 2 कट जाएगा, कहने का मतलब ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस C2। अब हमने तो क्या चाहिए, हमें तो I चाहिए था, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, I1 में से क्या कर देंगे, I2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो I1 की वैल्यू क्या आई थी अपनी, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आई थी भाई, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, माइनस, और I2 की वैल्यू क्या है अपनी 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस C, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर है और अंडर रूट में क्या लिखा है, x माइनस 1, लीनियर अंदर लिखा है भाई, तो ये अपनी वही सेकंड फॉर्म है, तो हम कैसे करेंगे, अब बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर हो इसमें, तो अंडर रूट ऑफ ये जो लीनियर है उसी को हम टी पुट कर लेते हैं अंडर रूट समेत, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, इसका पहले टी स्क्वायर का होगा 2t, फिर t का dt बाई dx आएगा, वो dx इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू dx की बात करें तो 2t dt लिखेंगे, इसके अपोन में क्या x, जितना भी x दिख रहा है उसको t के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे x की बात करें हम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, टी स्क्वायर प्लस 1 नजर आ रही है भाई, x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1, इस सारे की क्या होनी है, होल स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं मैं, माइनस 3x, x की बात करें तो इनटू में लिख देता हूं मैं इसको टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, इस ब्रैकेट को कर देता हूं बंद, और ये क्या मानना है हमने t, क्लियर है, इस t से ये t कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, t की पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, देखें यहाँ पे t की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा भाई, और फिर प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर और प्लस ये माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस 2 यहाँ है, ठीक है, और t तो कट ही चुका। यहाँ अगर हम बात कर लें तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन t की पावर 4 है, और स्क्वायर की बात करें 2 ये रहा 3 है, माइनस का t स्क्वायर बचा भाई, और यहाँ बात करें तो 2 और एक 3, ये 3 प्लस का ये माइनस का कट गए, क्लियर है, और इनकी बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा 2 dt, इसमें से टी स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया टी स्क्वायर, यहाँ 1 बच गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसको लिखें t माइनस 1 और t प्लस 1, क्लियर है। अब हम इसको देखें i चल रहा है, अब इसको हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं भाई, हमने काफी सीखे हैं। देखो अब यहाँ कर देते हैं हम इसको सोल्व, तो आप 2 अपॉन टी स्क्वायर और t माइनस 1 और t प्लस 1 को बाहर ले आए बाहर, ठीक है। इसको आप करेंगे कैसे, a अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है ना, तो b अपॉन टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका काम खत्म, पहले सिंगल पावर के साथ फिर a स्क्वायर के साथ, ठीक है। फिर इसको लें c अपॉन टी माइनस 1 प्लस d अपॉन टी प्लस 1, लिखे भाई, क्लियर है। अब यहां से हमने क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिख रहा है नीचे, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 बच गया, इज इक्वल टू a के इंटू में क्या आ जाएगा, एक तो t आएगा
और एक t-1 और t+1 आ जाएगा, और प्लस बी टी स्क्वायर कट जाएगा, t-1 आ जाएगा और t+1 आ जाएगा। सी के इंटू की अगर बात करें, t-1 हट जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में t-1 आ जाएगा। देखिए t-1 नहीं t+1 आएगा भाई, t-1 तो कट जाएगा। जब ये सारा इसके इंटू में, भाई सबके साथ आएगा ना इसके इंटू में, है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो ये आ जाएगा। अब d की बात करें तो प्लस d और इसके इंटू में क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा और t-1 आ जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं, देखो t-1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, t इज इक्वल टू 1 पुट करो भाई, तो इधर 2 है, इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0, ये सारा 0, ये भी 0 बन जाएगा भाई, और 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 2, और ये 2c आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2c, और यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम पुट कर लेते हैं किसको, t इज इक्वल टू -1, t+1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1 पुट कर लें, तो यहाँ 2 है इज इक्वल टू, ये -1 ये +1 0, ये सारा 0, ये भी सारा 0, यहाँ रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखो अब, तो ये क्या आएगा अपना d, इस ब्रैकेट की बात करें तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, और इसकी बात करें तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, इनटू में -2, माइनस क्या हो गया, ये सॉरी 2 से 2 कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई -1, d की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम पुट कर लेते हैं पुट t को क्या कर लें, 0 पुट कर लें, पुट t इज इक्वल टू 0 करो भाई, 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ 0 होगा तो सारा 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ -1 आया, यहाँ +1 आया ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस का भी आया यहाँ से, आगे देखो 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -2 आ गई भाई। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेटिंग अब ये तो खत्म हो गए, कोफिशिएंट ऑफ की कौन से कोफिशिएंट लें, किसके लें, टी क्यूब के ले लेते हैं, टी क्यूब सबसे बड़ा क्या है टी क्यूब, तो टी क्यूब ही ले लें, बोथ साइड्स। अब करो, यहां तो कुछ भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, ये सारे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा जब क्या बनेगा, टी क्यूब का कोफिशिएंट ए आएगा, ए, आगे देखें यहां से टी क्यूब तो नहीं है, यहां से देखें तो मल्टीप्लाई होने के बाद में टी क्यूब बनेगा तो सी इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, और आगे देखें ये टी क्यूब बनेगा तो डी भी आएगा यहां से। अब अपने पास वैल्यू जिसकी है वो रख देंगे, बची है वो वैल्यू आ जाएगी, अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, सी और डी की रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 0, तो ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई भाई। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि 2/t² t-1 t+1 को हम क्या लिखेंगे, a/a यानी 0/t प्लस b यानी कि प्लस और ये माइनस का 2 माइनस बन जाएगा 2/t² प्लस c यानी कि प्लस का 1/t-1 और d यानी कि -1 तो प्लस माइनस का 1/t+1 लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन पे वापस आ जाए आप यहीं पे, तो i इज इक्वल टू, अब इसकी जगह 2/ इसकी जगह ये यूज में लेना है, तो i इज इक्वल टू, जब ये यूज में लेंगे तो इंटीग्रेशन जो ये साइन है वो सब पे आएगा, इस पे कॉन्स्टेंट है उनको बाहर लिख लेंगे। यहां देखें तो इसकी तो कहानी ही खत्म है, 0 समथिंग सब 0 हो गया, ठीक है, और कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लें -2 और 1/t² को अंदर लिख दें dt, ठीक है ना, t के dt ये रहा ना dt, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो जरूर लिखना है, प्लस 1/t-1 dt और माइनस इंटीग्रेशन 1/t+1 dt, क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो t² का इंटीग्रेशन देखो पहले ऊपर जाएगा -2, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप t के रिस्पेक्ट में तो इसमें एक जोड़ेंगे तो -1 और वही आगे, तो इसको आप क्या लिख देंगे -1/t, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/t, तो ये माइनस का आएगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा 1/t, ठीक है, प्लस का 2/t हो जाएगा भाई, ये 2 तो बाहर था। अब आगे देखें तो इसका प्लस log ऑफ t-1
ये क्या है, माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी। इस पे प्रॉपर्टी लगा दिया आप लोग की, 2/t प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन होता है भाई, तो एम यानी कि एम बाई एन टी प्लस वन प्लस सी। क्लियर है? इसको हमने समेट के लिख दिया, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना। टी की वैल्यू रख दो भाई साहब, कुछ नहीं बचा, आई इज इक्वल टू 2/t, टी मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के इतनी गर्मी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर आपने नहीं किया है तो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।